मित्रों, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करूंगा वो है जैन दर्शन, जैन फिलॉसफी। मित्रों, इस किसी भी दर्शन को यदि आप पढ़ते हैं तो उस दर्शन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है मेटाफिजिक्स, जिसे हम तत्व मीमांसा कहते हैं। दूसरा होता है थ्योरी ऑफ नॉलेज, जिसे हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं। और तीसरा होता है एथिक्स पार्ट, यानी जिसे हम नीति शास्त्र कहते हैं। तत्व मीमांसा जो बात करता है वो ये जानने की प्रयास है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संसार की जो भी मैटर या आत्मा है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है, ज्ञान मीमांसा, वो सत्य और ज्ञान को प्राप्त करने की, ईश्वरीय या आत्मा के नॉलेज को प्राप्त करने का जो विधि होता है उसे हम ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। और कंडक्ट या एथिकल थ्योरी उसे बोलते हैं। नीति शास्त्र वो होता है जिसे अपने व्यवहार में उतार पाएँ और जिसका हम पालन कर पाएँ। तो 3 पार्टों में किसी भी दर्शन को मित्रों बांट करके देखा जाता है। तो जैन फिलॉसफी में मैं आज मेटाफिजिक्स की बात करूंगा, तत्व मीमांसा की। उसकी बात करने से पहले कुछ इसमें शब्द आते हैं जो टेक्निकल शब्द हैं, पहले उन्हें क्लियर कर देना चाहता हूं। पहले तो इसमें आता है महावीर स्वामी के लिए, जो इसके 24वें तीर्थंकर थे। मित्रों, इस जैन दर्शन की, जो जैन धर्म है, इसकी स्थापना ऋषभदेव जी करते हैं, जो इसके पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। और अगर देखा जाए तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हैं और 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी जी हैं। तो इन महावीर स्वामी जी ने जैन दर्शन को या जैन धर्म को बहुत आगे ले गए। और जो है इनके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग होता है। वो शब्द हैं निर्ग्रंथ, वो शब्द हैं जैन, वो शब्द हैं अरहंत, और या वो फिर वो शब्द हैं बीतराग। तो इन सभी शब्दों का, जैसे मान लिया जैन है तो जैन शब्द मित्रों जिससे बना है वो है जिन। जिन का मतलब होता है कि जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, उसे हम जैन या जैनी बोलते हैं। और दूसरा, जैसे तीर्थंकर शब्द जो महावीर स्वामी जी के लिए प्रयोग होता है, उस तीर्थंकर का मतलब है कि भव सागर को पार कर लेने वाला, अर्थात ये जो संसार है इसमें जो भी संकट हैं इन सब से आगे निकल जाए, इन संकटों से ऊपर पहुंच जाए वो, अर्थात अपनी सत्य की पहचान कर पाए, तो इसे तीर्थंकर कहते हैं। अगला शब्द इनके लिए प्रयोग होता है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ शब्द का मतलब है मित्रों कि जिसके अंदर कोई ग्रंथियां ना हो। ग्रंथियों का मतलब है कि जिसके अंदर कोई चाहत ना हो। चाहत की ग्रंथियां आपके वांट्स, आपकी थिंग्स, आपका जो भी प्रेम या जो संसार के प्रति लगाव है, ये ग्रंथियां पैदा करती हैं। तो निर्ग्रंथ महावीर स्वामी को कहा गया, चूँकि इन्हें सभी ग्रंथियों को संसार के तोड़ दिया। अगला शब्द आता है अरहंत। अरहंत का मित्रों मतलब होता है अरिहंता। अरि मतलब शत्रु, हंत मतलब मार देने वाला। तो अपने शत्रुओं अर्थात काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ पर जो विजय प्राप्त करता है, इन शत्रुओं को जो मार गिराता है, उसे अरहंत कहते हैं। अगला है शब्द इनके लिए प्रयोग होता है केवली। केवली का मतलब यही है मित्रों कि जो केवली शब्द, वैसे इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुका हो, अर्थात जो अपनी आत्मा को जान चुका हो। तो केवली शब्द का अगर भावार्थ देखा जाए तो ये हुआ, और अगर इसका सीधा अर्थ देखा जाए तो केवल जो आत्मा से रिलेटेड हो, बाकी संसार के सभी चीज़ों से दूर हो चुका हो, केवल आत्मा से ही आत्मवान हो गया हो, अर्थात उस सत्य को प्राप्त कर चुका हो, तो उसे हम केवली शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इसमें संयोग केवली और अयोग केवली, ये 2 शब्द आते हैं मित्रों। तो संयोग केवली का मतलब है कि शरीर के रहते हुए आप उस ज्ञान को प्राप्त कर पाएँ, सत्य को जान पाएँ। और अयोग केवली का मतलब है कि जब शरीर मृत्यु हो जाए तब इस प्राण का जो है वो मोक्ष प्राप्त करना, अर्थात मुक्त हो जाना, ये अयोग केवली कहलाता है। मित्रों, जैन धर्म 2 पार्टों में बटा है। एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। मित्रों, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम जान लेते हैं। श्वेतांबर जो हैं, इस शाखा के लोग श्वेत वस्त्रों को धारण करते हैं, और दिगंबर जो है वो नग्न अवस्था में रहते हैं, वो किसी वस्त्र को धारण नहीं करते हैं, अर्थात वो मानते हैं कि दिशाएं और आकाश ही हमारे वस्त्र हैं। और दूसरी जो इनकी अंतर है वो ये है कि श्वेतांबर जो है वो उदार है अपने नियमों में, और दिगंबर जो है उसमें बहुत ही तपस्या और बहुत ही कठिनाई पूर्वक शरीर को
ताप या जो भी संकट है उसको सहन किया जाता है। अर्थात आप सोच सकते हो जहाँ पर व्यक्ति वस्त्र का भी त्याग कर देता है उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं कठिनाई तो है ही है, तो उसके नियम कठिन हैं और श्वेतांबर के नियम उदार हैं। और तीसरी विशेषता ये है कि श्वेतांबर महिलाओं के भी उद्धार और मुक्ति की बात करता है, और जबकि दिगंबर ये मानता है कि नहीं, महिलाओं की मुक्ति या उद्धार इस माध्यम में संभव नहीं है। तो मित्रों, इस तरह से श्वेतांबर और दिगंबर को लेकर के जैन धर्म का एक संक्षिप्त परिचय था। अब मैं जैन दर्शन के जो प्रश्न पूछे जाते हैं IAS, PCSC या तमाम, वैसे भी आप जानने के लिए भी आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें जो तत्व मीमांसा अर्थात संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, मेटाफिजिक्स, तो मैं इस थ्योरी पर आता हूँ जैन दर्शन के। तो जैन दर्शन में जो महावीर स्वामी जी ने जो बताया वो एक शब्द है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद जो मित्रों इनके सत्ता संबंधी सिद्धांत है, यानी थ्योरी ऑफ रियलिटी है। रियलिटी यही सत्ता जिनकी आपको दिखाई देती है, अर्थात मनुष्य, घर द्वार, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, इन सब का निर्माण कैसे हुआ, इसे ही मेटाफिजिक्स या थ्योरी ऑफ रियलिटी कहते हैं। तो इसमें जो जैन दर्शन का मत है, उस मत को जो उन्होंने मत दिया उसे अनेकांतवाद कहते हैं। मित्रों, अनेकांतवाद शब्द से ये स्पष्ट है कि दो बातें यहाँ पर ये करते हैं कि पहली बात तो जैन दर्शन जो है, इसके बारे में बता देता हूँ कि दो चीज़ें इसकी विशेषता है। एक तो ये नास्तिक दर्शन माना जाता है और दूसरा अनीश्वरवादी। जब भी आपको अनेकांतवाद का उत्तर लिखना हो तो शुरुआत यहीं से करेंगे कि जैन दर्शन एक नास्तिक और अनीश्वरवादी दर्शन है। मित्रों, नास्तिक इसलिए बोलते हैं कि जो वेदों को प्रमाण नहीं मानता, जो वेदों की बात को नहीं मानता, भारतीय दर्शन में उसको नास्तिक कहते हैं। और अनीश्वरवादी इस दर्शन को इसलिए कहते हैं क्योंकि महावीर स्वामी जैन दर्शन ने किसी भगवान को नहीं माना, बल्कि उन्होंने जीव को ही और नॉलेज को ही माना कि जीव ही अपने आप में ईश्वर या ब्रह्म है। तो इस प्रकार ये नास्तिक और अनीश्वरवादी दर्शन हुआ। और दूसरा, इस दर्शन की विशेषता ये है कि ये वस्तुवादी है और सापेक्षिक बहुतत्ववादी है। दो बातें मित्रों यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। पहली बात हमने कहा कि जैन दर्शन अनीश्वरवादी और नास्तिक दर्शन है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये है कि जैन दर्शन बहुतत्ववादी है और सापेक्षिक वस्तुवादी है। बहुतत्ववादी का मतलब ये है कि वो ये मानता है कि संसार में बहुत प्रकार के जीव हैं, बहुत प्रकार के तत्व हैं, यानी कि संसार में हजारों प्रकार, लाखों प्रकार, करोड़ों तत्व हैं, जितनी वस्तुएं हैं ये सब अलग अलग तत्व हैं। तो इसलिए इसे बहुतत्ववादी मानते हैं। और दूसरा जो इसकी विशेषता है सापेक्षिक वस्तुवादी, इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि जितनी भी संसार में जो भी वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं वो निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष का मतलब एब्सोल्यूट नहीं है कि वो खुद से प्रकट हुई हैं या खुद से पैदा हुई हैं। सापेक्ष का मतलब ये है कि उनका बेस कहीं ना कहीं है, वो उस बेस से निकल करके आई हैं। तो ऐसी और वस्तु को ये मानता है कि जैसे ये टेबल है, तो ये टेबल अपने आप में है। तो ये वस्तुवादी की मतलब कि जो भी ये टेबल है ये अपने आप में है, रियल है। तो ऐसी यानी कि अगर हम ना भी रहें तो भी ये टेबल रहेगी। इस संसार में कुछ रहे या न रहे, लेकिन अगर ये टेबल है तो अपने अस्तित्व में रहेगी। तो इसी को जो वस्तुओं को मानता है उसे वस्तुवादी कहते हैं। और सापेक्षिक ये मानते हैं क्योंकि ये पेड़ से उत्पन्न हुआ है, टेबल बना है, तो सापेक्षिक यही हो गया कि भैया किसी बेस से आया है, किसी आधार से बना है। तो इस प्रकार ये चार बातें हो गई जैन दर्शन में। अनेकांतवाद आप लिखेंगे तो ये चार बातें, इसकी चार विशेषताएँ लिखेंगे। उसके आगे अब इसके असलियत पर आता हूँ। मित्रों, ये जो जैन दर्शन की जो मेटाफिजिक्स है, जो तत्व मीमांसा है, उसमें एक थ्योरी है अनेकांतवाद। ये थ्योरी ये बताती है, ये सिद्ध करती है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति जैन दर्शन के अनुसार कैसे हुआ। तो अनेकांतवाद की थ्योरी वो लेते हैं। अनेकांतवाद में सबसे पहली बात जो ये बताते हैं वो ये कहते हैं कि जैन धर्म की मित्रों चार विशेषताएं हैं। इन चार विशेषताओं को जान करके तभी हम अनेकांतवाद पर आ सकते हैं। जैन धर्म की पहली विशेषता ये है कि ये नास्तिक दर्शन है, अर्थात जो ये वेद को अपना प्रमाण नहीं मानता। दूसरी, अनीश्वरवादी इसकी विशेषता है, अर्थात महावीर स्वामी ने किसी जैन दर्शन में किसी भगवान को नहीं माना, बल्कि स्वयं आत्मा को ही ईश्वर के तुल्य माना, उसी को ब्रह्म
और समझा। और तीसरी विशेषता जैन धर्म की ये है कि ये बहुतत्ववादी है। बहुतत्ववादी का मतलब यही है कि संसार में जितने भी प्रकार के तत्व दिखाई देते हैं ये सब अलग अलग हैं, अर्थात सबकी अपनी अलग अलग वैल्यू है, एक से ही सारे नहीं हैं बल्कि अलग अलग हैं। जैसे हम हैं, आप हैं, इस देश में 140 करोड़ जनता है, तो सब अलग अलग स्वभाव के हैं, अलग अलग नेचर के हैं, इसे ही बहुतत्ववादी वो कहते हैं जैनी लोग। और दूसरा चौथी विशेषता इनकी है कि ये सापेक्षिक वस्तुवादी, अर्थात जितनी भी संसार में वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं ये सब निरपेक्ष एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि सापेक्ष हैं, अर्थात किसी न किसी आधार से पैदा हुई हैं। तो जहाँ पर कोई आधार होता है, जैसे अब अगर देखा जाए तो मित्रों, अब हमारा आपका ही जन्म माना जाए तो कहीं ना कहीं सापेक्ष इसका माँ बाप हैं। अगर इस ईंट का जिससे बिल्डिंग बनी है उसको अगर माना जाए कि ईंट कहाँ बनी, तो इसका सापेक्ष, इसका आधार कहीं ना कहीं मिट्टी है। तो इस तरह से जैन धर्म की ये 4 विशेषताएं पूरी होती हैं। अब अनेकांतवाद यहीं से शुरू होता है मित्रों। ये कहता है कि संसार में, अनेकांतवाद का मतलब यही हुआ कि संसार में अनेक वस्तुएँ हैं और अनेक वस्तुओं के अनेक धर्म हैं, अर्थात अनेक धर्मकम वस्तुम और अनेक धर्मकम तत्वम, अर्थात वस्तुएं अनेक प्रकार की हैं संसार में और उन वस्तुओं के अनेक गुण धर्म हैं। जैसे कि इसको स्पष्ट करने के लिए मित्रों, अगर मैं देखूं तो मैं अलग हूं और आप देख रहे हैं आप भी अलग हैं, तो यहाँ पर 2 वस्तुएं एक हिसाब से मान लिया जाए कि हम और आप वस्तु हैं, तो दोनों अलग हो गए, अर्थात इस संसार में हर वस्तुएं अलग अलग हैं, अनेक वस्तुएं हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर जो लक्षण है वो शायद आपके अंदर नहीं होगा, बल्कि आपके अंदर जो क्वालिटी होगी वो मेरे अंदर नहीं है। तो इस प्रकार संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सबका अलग अलग लक्षण है। जैसे पानी का लक्षण है कि प्यास को बुझाना या गर्मी को शांत करना, तो आग का विपरीत लक्षण है कि किसी को जलाकर नष्ट कर देना। तो इस प्रकार मित्रों अनेकांत बहुतत्ववादी और वस्तुवादी दर्शन है। और यह अनेकांतवाद एक हिसाब से 2 दृष्टियों को मिश्रित रूप नहीं है। अभी मैं इसको थोड़ा बुद्ध धर्म और अद्वैत वेदांत जो है इसको थोड़ा बाद में समझाऊंगा। पहले ये बता देता हूँ कि अनेकांतवाद जो है ऐसा कहीं नहीं है कि ये जैसे अनेक वस्तुओं का कोई मिश्रण है, नहीं, ये एक अलग दृष्टि है जिसका सीधा सा कहने का मतलब है कि इस संसार में अनेक वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं के, प्रत्येक वस्तु के अनेक अनेक लक्षण हैं। इस प्रकार से जैन धर्म अपने में 7 प्रकार के तत्व को मानता है। जैन धर्म जिस 7 प्रकार के पदार्थ को मानता है वो 7 प्रकार के पदार्थ हैं। पहला है जीव, दूसरा है अजीव, तीसरा है बंध, चौथा है आश्रव, पांचवा है निर्झरा और छठा जो है वो है समर और सातवां जो है वो मोक्ष है। मित्रों थोड़ा सा क्रम गड़बड़ हो गया है, मैं फिर से उसे बोल देता हूँ। जीव, अजीव, बंध, आश्रव, सवर, निर्जरा, मोक्ष। जीव, अजीव, बंध, आश्रव, सवर, निर्जरा, मोक्ष। तो ये 7 पदार्थ क्या है मित्रों, इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। जीव तो आप सभी जानते होंगे कि जो भी लिविंग मैटर इस संसार में है, एक पदार्थ तो महावीर स्वामी जी उनको मानते हैं, उनको एक कैटेगरी में करते हैं। कहते हैं कि जितने भी जीवित हैं, जैसे वो बैक्टीरिया, वायरस से लेकर के और पहाड़, हाथी तक या व्हेल मछली तक या मनुष्य, हम सभी जीव की कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा जो अजीव है, अर्थात जड़ पदार्थ जो भी हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, उनको वो अजीव मानते हैं। आपने इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र में भी यही पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग का आपस में इंटरेक्शन होता है, उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इस पृथ्वी पर 2 ही प्रकार के पदार्थ माने जाते हैं, एक तो जो जीवित है और दूसरा नॉन लिविंग है जो जीवित नहीं है। और तीसरा जो एक मानते हैं हमारे महावीर जी, वो ये कहते हैं तीसरा आश्रव है और चौथा बंध है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, सवर, निर्जरा, मोक्ष। तो जीव अजीव आप समझ गए होंगे। आश्रव का मतलब ये है मित्रों कि अगर किसी भी संसार के पदार्थों के प्रति अगर मेरी आसक्ति हो जाए, तो उस यानी कि जीव अजीव के प्रति यानी भौतिक मैटर के प्रति अगर आसक्ति हो जाए, दोनों में चाहत उत्पन्न हो जाए,
क्योंकि अजीव तो जीव को चाहेगा नहीं, बल्कि जीव ही कॉन्शियसनेस होता है, वो अजीव भौतिक पदार्थों को चाहता है। आप देखते भी हो कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो अपनी संपत्ति इस भौतिक पदार्थ को ही समझते हैं। तो यही महावीर स्वामी जी कहना चाह रहे हैं कि जीव और अजीव के बीच में अगर इंटरेक्शन हो गया, अगर मोह उत्पन्न हो गया, तो यही आश्रव है, इनके मोह का उत्पन्न होना ही आश्रव है। और जब ये मोह उत्पन्न हो गया, आश्रव आ गया, तो फिर जो जीव होता है वो बंधन में पड़ जाता है, अर्थात वो बाउंड हो जाता है। उसके ऊपर इस माया का जो भ्रम जाल है वो सत्य से वो दूर हो जाता है, तो इसी को ही वो बंध कहते हैं। तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, ये 4 बातें हो चुकी। अब 3 बातें हैं, सवर, निर्झरा और मोक्ष। तो वो कहते हैं कि जब बंधन में पड़ गए तो सवर का मतलब यही है कि आप जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म के जो पुद्गल हैं, जो भौतिक वस्तुओं की चाहत आपके कॉन्शियस माइंड में बनी हुई है, उस चाहत को जो अभी आ रही हैं और लालचें या जो भी कण आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं बाहर से, उसको रोक देना समर है। और निर्झरा का मतलब है कि जो भी आपके अंदर चाहत, एफिशिएंसी या इफेक्ट जो भी पैदा हुआ है वांट्स वस्तुओं के प्रति, उनको निकाल फेंकना, उनको अपने अंदर भस्मीभूत कर देना, ये निर्झरा है। तो अगर समर अर्थात आप भौतिक वस्तुओं की चाहत अपने दिमाग में आने से रोक पाते हैं, और निर्झरा वो है कि जो पहले से व्याप्त है उस कर्म को आप समाप्त कर पाते हैं। तो जो 7वां पॉइंट है, जो 7वां द्रव्य है जैन दर्शन का, वो है मोक्ष। तो वो कहते हैं इस प्रकार आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, अब यहाँ पर अनेकांतवाद में आगे चलते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो 7 द्रव्य हैं, इन 7 द्रव्यों में अगर देखा जाए तो द्रव्य के 2 गुण इन्होंने जैन धर्म ने माने हैं, जैन दर्शन ने। एक को वो गुण बोलते हैं स्वरूप गुण, और दूसरे को वो कहते हैं आगंतुक गुण। अब मित्रों, स्वरूप गुण अगर देखा जाए तो इसकी विशेषता ये है कि स्वरूप गुण किसी भी द्रव्य का नित्य, निश्चित और अनिवार्य क्वालिटी होती है। जैसे कि अगर आप दूध देखते हैं तो दूध निश्चित तौर पर वो वाइट होगा और उसमें प्रोटीन की मात्रा होगी, कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा होगी। तो जिस स्वरूप में वो बना है उसे हम उसका स्वरूप धर्म बोलते हैं, और आगंतुक धर्म उसे बोलेंगे कि जैसे उसमें आप चीनी डाल दें तो वो ज़्यादा ही मीठा हो जाएगा, या उसमें कुछ और भी आप मिक्सर कर दें तो ये उसका आगंतुक धर्म होता है, जो बाहर से मिलता है। तो ये आगंतुक धर्म ही जो है ये बाउंडेशन का, जीव के बाउंडेशन का, बंध का कारण होता है। इस जैसे अब आप जान गए कि किसी भी द्रव्य के जैन दर्शन ये कहता है कि 2 गुण होते हैं, एक स्वरूप धर्म और एक आगंतुक धर्म। तो स्वरूप धर्म वही है कि जो उसका क्वालिटी है, और आगंतुक धर्म वही है कि जो क्वालिटी हमने बाहर से अर्जित की है। जैसे कि मित्रों, समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जीव के बारे में। तो इसकी जो जीव है इसका स्वरूप धर्म क्या है और इसका आगंतुक धर्म क्या है, मैं दोनों समझाता हूँ। जीव का स्वरूप धर्म अगर देखा जाए तो इसकी है एसेंशियल क्वालिटी। एसेंशियल क्वालिटी का मतलब चैतन्य का गुण, अर्थात आत्मा जहाँ पर भी होगी वो अंडरस्टैंड खुद को कर पाएगी, समझ पाएगी। उसके अंदर चेतनता होता है, कॉन्शियसनेस होता है कि आत्मा जहाँ पर भी जिस भी चीज़ में होगी वो अंडरस्टैंडिंग की पावर उसके पास होगी। तो ये इसका एसेंशियल क्वालिटी हो गया, अर्थात ये जो इसका स्वरूप धर्म हो गया। और आगंतुक धर्म अगर जीव का देखा जाए तो जैसे आपने किसी भी चीज़ को देखा तो अच्छी चीज़ देखा तो सुख उत्पन्न हुआ, और कोई अपने लिए कष्टदायी देखा तो दुख उत्पन्न हुआ। यानी बाहर की चीज़ों से आपको सुख दुख जो प्राप्त हो रहा है ये जीव का आगंतुक धर्म है, ये स्वरूप धर्म नहीं है। और इसी आगंतुक धर्म के कारण ही जैन फिलॉसफी कहती है कि मनुष्य का जो लाइफ है, जो जीव है, वो बंधन में पड़ जाता है और अपने सत्य स्वरूप को वो भूल जाता है, बस केवल आगंतुक धर्म के चक्कर में ही पड़ा रह जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों, यहाँ पर एक बातें तो ये बताते हैं महावीर स्वामी जी, और दूसरा जैन धर्म के लोग जो कहते हैं कि अगर द्रव्य की विशेषता देखी जाए तो द्रव्य की विशेषता में मित्रों ये 2 चीज़ें मानते हैं, 3 चीज़ें मानते हैं। कहते हैं कि द्रव्य में उत्पादन क्षमता होगी, और दूसरी जो है वो व्यय क्षमता होगी, और तीसरी जो है वो धौव्य होगा, अर्थात नित्यता। अब ये तीनों बातें समझाता हूँ मित्रों। उत्पादन का मतलब जो क्रिएशन करना जानता है, अर्थात जो गॉड है, जो क्रिएट करता है संसार को। और व्यय का मतलब होता है जो विनाश करता है। और नित्यता का मतलब है कि जो कॉन्टिन्यूअस फ्लो में जो कभी जो विनाश करता तो है लेकिन खुद कभी विनाश नहीं होता, अर्थात वो नित्य रहता है। तो यहाँ पर
उस परम द्रव्य, उस परम सत्ता के 3 गुण इन्होंने माने हैं, अर्थात आत्मा को ही इन्होंने परम सत्य माना है। तो आत्मा के 3 क्वालिटी इन्होंने बताई हैं सत्य के, कि जो भी सत्य होगा, जो भी रियल होगा, उसमें 3 क्वालिटी होगी। पहली उसमें क्रिएशन की क्षमता होगी, और दूसरा उसमें डिस्ट्रॉय की क्षमता होगी, विनाश कर पाएगा, और तीसरा उसमें कॉन्टिन्यूटी अर्थात नित्यता की क्षमता होगी। अब मित्रों, अगर देखा जाए यहाँ पर मैं तुलना करूँ तो ये जैन धर्म जो है ये मिला जुला स्वरूप है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अद्वैत वेदांत को देखेंगे और बौद्ध धर्म को देखेंगे तो दोनों की बातों को मिला करके जैन धर्म यहाँ पर द्रव्य के सत्य को बताता है। क्योंकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य जी ने कहा कि जो परम सत्य है वो अद्वितीय है, वो नित्य है, अर्थात त्रिकाल बाधित है। पूरे तीनों काल में, सतयुग या द्वापर या त्रेता हो, कभी भी उसका कोई बाध नहीं हो सकता, उसका कोई काट नहीं हो सकता है। वो हमेशा रहा है और नित्य है और स्थिर है। उस पावर को शंकराचार्य जी सत्य मानते हैं। और अगर बुद्ध को देखा जाए, बौद्ध धर्म को, तो वो कहते हैं अर्थ क्रियाकारित्व लक्षणम सत्य, अर्थात सत्य वही हो सकता है कि जिसमें अर्थ क्रियाकारित्व यानी कि कुछ अर्थ उत्पन्न करने की पावर हो, जिसमें परिवर्तन की पावर हो। भैया अब जैसे बीज वृक्ष में बदल गई, वृक्ष को उत्पन्न करने की क्षमता है, तो बीज को वो सत्य मानते हैं बौद्ध धर्म वाले। और बीज जब वृक्ष में बदला तो इसमें चेंजिंग हुआ। तो कहने का मतलब वो यही मानते हैं कि बीज क्षणभंगुर है, अनित्य है, वो मतलब जो है वो नित्य नहीं है। वो अगर वो नित्य हो गया, मतलब अगर कोई भी चीज़ उसमें परिवर्तन नहीं है, उसमें चेंजिंग नहीं है, तो वो उत्पादन नहीं कर पाएगा, किसी भी चीज़ का क्रिएशन नहीं कर पाएगा। तो मित्रों, कुल मिलाकर फिर से एक बार बताता हूँ कि अद्वैत दर्शन शंकराचार्य जी ये मानते हैं कि जो नित्य है वही सत्य है, अर्थात त्रिकाल बाधित जो है वही सत्य है। और बौद्ध धर्म ये मानता है कि जो परिवर्तनशील है वही सत्य है, जो परिवर्तनशील है उसी में कुछ उत्पन्न करने की क्षमता है। अब यहाँ पर जैन धर्म इन दोनों मतों को कहते हैं कि ये दोनों मत, चाहे शंकराचार्य वाले हों या बौद्ध धर्म वाले हों, दोनों एकांतवादी हैं। अब दोनों को मिला करके वो एक बीच का मार्ग निकालते हैं और कहते हैं, दोनों के गुण को शामिल करते हैं कि नित्यता अर्थात त्रिकाल बाधित, जो सत्य का 3 गुण उन्होंने बताया कि जिसमें उत्पादन की क्षमता हो, जिसमें नित्यता भी हो और जिसमें विनाश की भी क्षमता हो। तो दोनों को ये मानते हैं, कहते हैं कि सत्य जो त्रिकाल बाधित है उसमें कभी चेंजिंग नहीं आता, लेकिन उसमें चेंजिंग परिवर्तन भी आता हो, जो नित्य रहता हो, कॉन्टिन्यूअस हो, लेकिन उसमें चेंजिंग भी आए, दोनों क्वालिटियाँ हों, उसे हम सत्य मानेंगे। अब इनका सत्य कैसे है ज़रा समझने के लिए मित्रों समझिएगा कि जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के दृष्टि से मैं बताऊँ कि कोई भी वस्तु जो होती है वो अपने, अभी मैंने बताया कि द्रव्य के 2 धर्म होते हैं, एक स्वरूप धर्म और एक आगंतुक धर्म। तो स्वरूप धर्म के हिसाब से वो नित्य है और आगंतुक धर्म के हिसाब से कोई भी वस्तु चेंजेबल है, अर्थात परिवर्तनीय है। जैसे कि अब आत्मा ही है तो आत्मा की नित्यता, आत्मा जहाँ पर भी रहेगी, आत्मा तो आप सभी जानते हो कि ये सभी दर्शनों में कहा गया है, सभी धर्मों में कहा गया है कि आत्मा हमेशा अमर होती है, ये कभी मरती नहीं, इसका कभी विनाश नहीं होता। विनाश तो सिर्फ बॉडी का होता है, जबकि आत्मा का जो एसेंशियल क्वालिटी है, जो अनिवार्य गुण है, जो उसका स्वरूप धर्म है, वो है चैतन्यता। लेकिन जहाँ आत्मा रहेगी वो समझेगी। लेकिन अगर मेरा आगंतुक धर्म देखा जाए तो ये चेतनता, ये तो नित्य रहेगी, आत्मा की ये कभी गायब नहीं हो सकती है। लेकिन जो आगंतुक धर्म है, अर्थात आत्मा ने इस बॉडी को ग्रहण किया, तो ये बॉडी चेंजेबल है मित्रों। तो कहने का मतलब वही है कि उन्होंने कहा कि जैन धर्म ने कि कोई भी वस्तु जिसमें ये दोनों गुण पाए जाएँ, नित्यता और परिवर्तनशीलता दोनों पाए जाएँ, उसे ही हम सत्य कह सकते हैं। मुझे लगता है कि जैन धर्म ने बड़ा अच्छा इसका वर्णन किया है, क्योंकि आत्मा हमेशा नित्य है, लेकिन शरीर बच्चा होता है, फिर किशोर हुए, फिर जवान हुए, फिर उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे, तो ये फिर खैर चेंजेबल है ही है। तो इस प्रकार से जैन दर्शन जो है वो अनेकांतवाद के अंतर्गत इस 7 द्रव्यों का वर्णन करते हुए और गुण का ये इतनी बातें बताता है। अब आगे भी जैन दर्शन कहता है कि द्रव्य को यानी मैटर को, जो भी संसार में जो भी सत्य है, उसको हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर अभी तक विशेषता बताया मैंने आपको द्रव्यों का, अब यहाँ पर
दो उसके टुकड़े, दो पार्ट हो जाते हैं किसी भी मैटर के। तो यहाँ सबस्टेंस पदार्थ मित्रों, यहाँ पर समझाने के लिए मैंने सीरीज आपकी बनाई है। तो महावीर स्वामी कहते हैं कि जितने भी प्रकार के इस संसार में पदार्थ हैं उसमें दो गुण पाए जाते हैं, एक तो एक्सटेंडेड होता है और दूसरा नॉन एक्सटेंडेड होता है। इसका मतलब ये है, एक्सटेंडेड का मतलब जो विस्तारित हो, इनकी भाषा में आस्तिकाय कहते हैं, जैन की भाषा में आस्तिकाय का मतलब, आस्ति का मतलब ये होता है कि जिसकी अस्तित्व हो, जो रियल में पृथ्वी पर हो, और काय का मतलब जो विस्तारित हो, अर्थात जो रियल में हो और विस्तारित हो उसे आस्तिकाय बोलते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म, और दूसरे को बोलते हैं नॉन एक्सटेंडेड, यानी कि ना ही जिसका अस्तित्व आपको दिखाई दे रहा है और ना ही जिसका विस्तार दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से सबस्टेंस पदार्थ को ये दो चीज़ों में तोड़ते हैं। अब मित्रों यहाँ नॉन स्टैंडर्ड की बात कर दूं तो ये है टाइम। ये कहते हैं कि समय जो होता है इसका कोई आस्तिक नहीं है, मतलब आस्तिकाय ये नहीं है, नॉन आस्तिकाय है, अर्थात इसका कोई विस्तार नहीं है समय का। मित्रों अगर हम देखें तो समय को व्यक्ति अपने सुविधा के अनुसार तीन भागों में बांट लेता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो समय का विस्तार किया गया है ये मनुष्य की अपनी चेतना है, बाकी की स्मृतियों को जो उसे याद रह गया उसे वो पास्ट कहता है, और जो आगे आने वाला जो उसकी इमेजिन है, जो उसकी कल्पना है, जो उसका सपना है, जब उसे देखता है तो उसे वो फ्यूचर कहता है। लेकिन वास्तव में मित्रों जैन दर्शन ये कहता है कि टाइम रियल है, अभी प्रेजेंट में है, टाइम का कोई अस्तित्व नहीं है, टाइम दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है, अनास्तिकाय है अर्थात, लेकिन और ना ही इसका कोई विस्तार है। ये जब भी है तब वर्तमान में है, समय ओनली प्रेजेंट में होता है, ना ही पास्ट ना ही फ्यूचर में होता है। ये पास्ट फ्यूचर हमारी मानसिकता की एक समझ है। तो इस प्रकार से ये अनास्तिकाय में एक समय को देते हैं और आस्तिकाय में दो चीज़ों को लेते हैं, लिविंग यानी अर्थात जिसे सेल्फ बोल सकते हैं, और दूसरा है नॉन लिविंग। मित्रों लिविंग में हम सभी लोग हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, तो सभी का विस्तार है, हम भी कुछ ना कुछ जगह घेरते हैं, स्थान घेरते हैं, कुछ वजन है, तो हम आस्तिकाय हैं। और नॉन लिविंग में अगर आप देख लीजिए मिट्टी, हवा, पानी, तो ये सब खैर जैसे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, तो ये भी नॉन लिविंग है, लेकिन ये भी विस्तार युक्त हैं, कहीं ना कहीं जगह घेरते हैं। तो मित्रों यहाँ पर लिविंग में दो प्रकार के जैन धर्म ने बात की है, दो प्रकार के जीव होते हैं, एक लिबर्टेड और दूसरे बाउंड। यहाँ पर कहा गया है कि वो जीव जो स्वतंत्र हैं और दूसरे बाउंड जीव जो अभी बद्ध हैं, अर्थात इस संसार के बंधनों में बंधे हुए हैं। तो इस लिबर्टेड में दो प्रकार की लिबर्टी बताते हैं महावीर स्वामी जी। एक कहते हैं आयोग केवली और दूसरा है सहयोग केवली। मित्रों सहयोग केवली का मतलब है कि आपके शरीर रहते हुए आप अपने आत्म तत्व को जान जाएं, आप ये जान जाएं कि मैं इस बॉडी के अलग एक सिर्फ कॉन्शियसनेस हूँ, चेतना हूँ, तो इसे सहयोग केवली वो कहते हैं। और जब इस शरीर को छूट जाएगा और आप ईश्वर के साथ एक हो जाओगे, तो ब्रह्म बन जाओगे, तो इसे वो आयोग केवली कहते हैं। शरीर रहने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे सहयोग केवली, और शरीर के बाद जो आत्मा मुक्त हो जाती है उसे आयोग केवली यहाँ पर नाम दिया है महावीर स्वामी जी ने। और बाउंड जीव, तो ये लिबर्टेड जीव मित्रों ये केवल मनुष्य ह्यूमन के लिए ही इन्होंने दिया है। और बाउंड जीव में आगे यहाँ पर दो शब्द बताते हैं, एक मोबाइल और एक स्टैटिक। तो मोबाइल का मतलब वो जीव जो चल सकने में सक्षम है, और स्टैटिक वो जो स्थिर हैं। तो इसमें स्टैटिक में एक इंद्रिय जीव आएंगे, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा हो गया। तो मित्रों ये तो कभी मुक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि मुक्ति के लिए एक चीज़ जरूरी है वो नॉलेज, तो ये नॉलेज कभी प्राप्ति नहीं कर सकते, तो इनको इसमें रखा गया है। और मोबाइल में रखा गया है ऐसे जीवों को जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रियों से मिलकर के बने हैं। तो अगर मैं इसमें बताऊं कि 2 इंद्रियों में घोंघा को इन्होंने रखा है, और 3 इंद्रियों में चींटी को महावीर स्वामी या जैन लोगों ने रखा है, और 4 इंद्रियों में भंवरे को रखा है, और 5 इंद्रियों में मनुष्य को रखा है। तो मित्रों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक इंद्रियों में जो एक ही इंद्रियों से यानी कि सिंगल जो है सिंगल सेल से या एक ही कोशिकाओं से बने होते हैं उनको एक इंद्रिय वो कह रहे हैं। और चींटी को, वो घोंघा को 2 इंद्रिय, चींटी को 3 इंद्रिय, और जो है भंवरे को 4 इंद्रिय और मनुष्य को 5 इंद्रिय। तो मनुष्य के ही ये पावर है कि वो केवल लिबर्टेड हो सकता है।
तो इस प्रकार मित्रों, और यहाँ पर तो इस प्रकार इन्होंने सेल्फ की, एक्सटेंडेड की ये व्याख्या दी। और नॉन लिविंग में ये चार चीज़ों को मानते हैं मित्रों। एक तो मोशन है, दूसरा रेस्ट है, तीसरा स्पेस है और चौथा मैटर है। मोशन जो है यहाँ पर मित्रों धर्म को कहा गया है मोशन, और रेस्ट को अधर्म कहा गया है, और स्पेस का मतलब आकाश कहा गया है, और मैटर का मतलब द्रव्य कहा गया है। ये नॉन लिविंग हैं। इनके बारे में समझाता हूँ मित्रों। मोशन, महावीर स्वामी ने इसे धर्म कहा। धर्म का मतलब वही होता है कि जब आप अपने कर्तव्य को करते हैं, जब आप विकसित हो रहे हैं, जब आप मोशन में होते हैं। चूँकि ये प्रकृति जो है मित्रों, ये सब कुछ मोशन में है, यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है। अगर ये पृथ्वी स्थिर हो जाए, आप जानते हो कि ये 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है पृथ्वी, और लगभग 27.5 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से अपने धुरी पर परिक्रमा कर रही है। और इसी प्रकार तो ये सूर्य की परिक्रमा ये नवग्रह कर रहे हैं, और सूर्य भी आकाशगंगा गैलेक्सी की परिक्रमा कर रहा है। अर्थात इस संसार में कुछ भी मित्रों स्थिर नहीं है, सब कुछ चलायमान है। तो इन्होंने वही कहा कि धर्म वही है, धर्म वही है कि जो विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है और अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा है। तो जब आप मोशन में होंगे तभी आप धार्मिक कहलाएंगे, और तभी आप उस सत्य को प्राप्त कर पाएंगे। और रेस्ट का मतलब इन्होंने अधर्म कहा है। रेस्ट का मतलब यही है कि जब आपके अंदर वो विकार उत्पन्न हो जाए, आलस्य उत्पन्न हो जाए, या फिर आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, आपके अंदर आंतरिक शत्रु जब आपको घेर लेते हैं, जैसे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, इन सब में व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता है बल्कि दूसरों पर अधिकार जमाना चाहता है, तो उसे ही रेस्ट की परिभाषा अर्थात वो अधर्म कहते हैं। और तीसरा जो स्पेस है मित्रों, इसको महावीर स्वामी जी ने आकाश कहा है। अब आकाश मित्रों कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दिखाई देने वाली हो। आपको लगता होगा कि वो आकाश ऊपर दिखाई देता है, नहीं मित्रों, ये तो सिर्फ एक, आप सभी जानते हो 10th में पढ़ा होगा कि जो सूर्य से निकलने वाली किरणें होती हैं उनमें 7 जो है रंग होता है। तो सबसे जो तरंग दैर्घ्य जिसकी ज़्यादा होती है वो लाल रंग की होती है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला नीला रंग होता है। तो नीला तरंग दैर्घ्य कम है लेकिन इसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण ये रंग जो है फैल जाता है पूरे आसमान में। इस वजह से हमें जो है दिखाई देता है नीला। वास्तविकता में ये कुछ है नहीं, बस केवल एक कलर का कॉम्बिनेशन है जो हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि आकाश कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि आकाश वो स्पेस है जहाँ पर कोई भौतिक वस्तुएं रखी जा सकती हैं। आकाश ये जो स्पेस है मित्रों, इसे भी हम आकाश कहते हैं। जैन धर्म ने इसे ही आकाश माना है, स्पेस को, जो खाली जगह है उसे आकाश कहा है। अब चौथी चीज़ इन्होंने जो नॉन लिविंग मानी है वो मैटर है। मित्रों मैटर में आप सभी जानते हो कि जैसे पृथ्वी हो गई, जल हो गया, अग्नि हो गया, तो ये सब मैटर हैं। और जैसे लकड़ी है, ये सब चीज़ें जो भी जिसमें जीव की जो है पावर नहीं है, अर्थात जो अपने आप में मोशन नहीं कर सकते हैं, जिनमें कोई धर्म नहीं है, वो जो है मैटर कहे जाएंगे। तो इस प्रकार से सबस्टेंस के जो महावीर स्वामी ने अपने अनेकांतवाद सिद्धांत में बताया था, मैंने उसको समझा दिया मित्रों। तो इस प्रकार से अब एक प्रश्न कई बार यूपीएससी में ये भी पूछ लिया जाता है कि अनेकांतवाद कहाँ तक सुसंगत है। तो मित्रों इसकी 2 बातें मैं बताता हूँ कि ये सुसंगत कितना है। पहली बात तो ये है कि अगर अनेकांतवाद को देखा जाए तो इसने, जैसे भारतीय दर्शन में आप देखोगे तो बहुतत्ववादी दर्शन 2 माने जाते हैं। एक तो चारवाक हैं और दूसरे हैं न्याय वैशेषिक। तो चारवाकों ने जो है वो माना कि संसार में सब तत्वों का ही मैटर है, आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। उन्होंने ये कहा कि जब तक शरीर है तो शरीर के, जब शरीर का निर्माण होता है तो शरीर के इन 5 तत्वों के कॉम्बिनेशन से ही आत्मा उत्पन्न हो जाती है ऑटोमेटिक। वो ऐसा मानते हैं, कहते हैं आत्मा को कोई अलग अस्तित्व नहीं मानते हैं। चारवाको कहते हैं कि शरीर के नष्ट होने से आत्मा भी नष्ट हो जाती है। उनके चारवाकों के बारे में मित्रों एक बहुत अच्छी कहावत है, वो ये है कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे कर्जा ले ले घी पियो। वो कहते हैं कि भस्मीभूषत भूतस्य देहस्य पुनरागमनौ कुतः। ये भैया शरीर जो है भस्मीभूत हो जाएगी,
यहाँ पर कौन आता है दोबारा, तो उन्होंने कहा कि आपके चारवाक्य मानते हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, वो है भौतिक सुख साधनों को अपने सुख से पूर्वक जीवन व्यतीत करना, और उसके बाद मर जाने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक विचारधारा है भारतीय दर्शन की जो केवल भौतिकवादी है। और दूसरा, अगर हम न्याय वैशेषिक को देखें तो मित्रों इस प्रकार ये जो जैन धर्म का अनेकांतवाद सिद्धांत था वो पूरा हुआ, और आगे हम इसके मेटाफिजिक्स से नॉलेज ऑफ थ्योरी पर अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मित्रों, अगर आपको ये नॉलेज अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। और यदि आपको लगता है कि मेरी बातें आपके समझ में आ रही हैं और आपको इससे कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो निश्चित आप कमेंट भी कीजिए अगर कोई अगली वीडियो आपको चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ कमियां हैं तो भी कमेंट कीजिए, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप मित्रों डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।